सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 93 के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक बात कहनी है। और वैसे हाँ, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज अचानक से यहाँ पे फेस कैम वीडियो क्यों डाल दी। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने एक्चुअली मेरा फेस रिवील कर दिया है, वो मेरे Q&A वीडियो के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों एक्चुअली में अभी मेरे बोर्ड्स के एग्जाम्स आ रहे हैं, सो अब इसके कारण से मैं बीच में कुछ वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा, मतलब ज्यादातर वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा। पर मैं एटलीस्ट इतना तो कह सकता हूँ कि मैं बीच में 3 वीडियोस तो डाल सकता हूँ हफ्ते के अंदर। और वैसे आप लोग भी समझ ही पाओगे कि मैं क्यों ही 3 वीडियो डाल रहा हूँ, बोर्ड से यार। पर हाँ, मैं साथ साथ आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अब ये जो वॉर गॉड सिस्टम है उसकी ज्यादातर अभी एपिसोड बचे नहीं है। और वैसे जैसे वो आ जाते हैं वैसे मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको वॉर गॉड सिस्टम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको मिलेगी। पर साथ में अभी मैं 2 नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो आप लोगों को शायद पसंद आ ही जाएगी, क्योंकि उनमें से एक जो सीरीज है वो वॉर गॉड सिस्टम से जरा सिमिलर ही लगेगी आप लोगों को, और दूसरी वाली एक हंटर टाइप की है। वैसे दोनों ही हंटर टाइप की है पर एक वॉर गॉड सिस्टम से जरा मैच करती है। तो अब आई होप कि आपको वो दोनों सीरीज पसंद आ जाए, और तब तक के लिए आप मेरा ये एक्सप्लेनेशन ही सुन लीजिए वॉर गॉड सिस्टम का। एपिसोड की शुरुआत में हमें पैंग दिखाया जाता है, जो वहाँ पे जो उससे पूछताछ करने के लिए जो लोग आए थे उसको इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये जो ज़्यू फैन है वो शायद से इस प्रेसिडेंट का एक हिडन कार्ड होगा जो हम लोगों से काफी समय से लोग छुपाए जा रहे हैं, और अगर हमने आज इस बंदे को नहीं मारा तो आगे चल के ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। तभी वो दूसरा बंदा पैन से कहता है कि इंस्ट्रक्टर, अभी आप ये सब कुछ जो कह रहे हो वो आप सिर्फ उस लड़के के बारे में इसलिए कह रहे हो क्योंकि उसके साथ आपकी जरा अच्छी नहीं बनी हुई है, या फिर आप हमें सीरियस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और वैसे देखो, मुझे पता है कि यहाँ पे ज़्यू फैन बहुत से अमेजिंग है, पर फिर भी उसे टाइम लगेगा बहुत ज्यादा ग्रो करने के लिए, और अभी उसका जितना लेवल है उस हिसाब से तो वो हमारे टीचर को रोक भी नहीं सकता है। पैन उस आदमी से कहता है कि देखो भाई, मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सैजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ, वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मैंने पूरी तरह से उस बंदे को एनालाइज कर लिया है, और एनालाइज करने के बाद मुझे लग रहा है कि ये लड़का काफी ज्यादा खतरा बन सकता है हम लोग के प्लान के अंदर। अबे तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे ज़्यू ने एलाइट ट्रेनिंग कैंप के अंदर जब रजिस्टर किया था तब उसका रैंक एक नो वॉइस वॉर लॉर्ड का था, और मेरे बाकी के जो स्टूडेंट्स थे उन सभी का रैंक एक इंटरमीडिएट वॉर लॉर्ड का है, और उन्हीं सब स्टूडेंट्स में से मेरा एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है ज़्यू जी, और उसकी जो टीम की टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, और अगर वो लोग एक साथ काम करेंगे किसी बंदे के खिलाफ तो ज़्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। पर फिर तुम अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वापस कौन ही आया, ज़्यू फैन ही वापस आया। मेरे स्टूडेंट्स तो मारे जा चुके हैं, तो तुम सोच ही सकते हो कि ज़्यू फैन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं इस चीज के अंदर तुम्हें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगा। अभी यहाँ पे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग स्ट्रॉन्ग तो हैं, पर उन लोगों ने साथ ही साथ एक मेडिसिन भी ली थी। वो मेडिसिन एक्चुअल में मॉन्स्टर एवोल्यूशन मेडिसिन थी, और तुम्हें पता ही है इसको लेने के बाद हम लोग इवॉल्व कर जाते हैं, और सेम केस फिर ज़्यू ने भी किया था। ज़्यू ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया था ये मेडिसिन लेते हुए, और तुम सोच ही सकते हो कि इसके बाद हमारा जो रैंक होता है वो कितना ऊपर चला जाता है। पर फिर भी यहाँ पे ज़्यू ने उन दोनों को यहाँ पे आराम से मार दिया, तो तुम सोच ही सकते हो कि ज़्यू फैन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे चल के हमारा एक बड़ा डेंजर बन सकता है, और अगर ये आगे चल के हमारा सबसे बड़ा एनिमी बन ही जाता है तो फिर हमें जल्दी से इसे मारना ही पड़ेगा। तो वो आदमी पैन से कहता है कि इंस्ट्रक्टर, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ, और तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे, और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यू फैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अब मैं इस चीज की रिपोर्ट क्लियरली मेरे टीचर को दे सकता हूँ। और अब बस हम लोग फिर जैसे प्लान बना लेंगे वैसे हम तुरंत ही ज़्यू फैन को मार देंगे। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे मर्सनरी एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मर्सनरी एसोसिएशन के ऊपर एक ब्लिम्प जा रहा होता है। तो फिर वहाँ पे जितने भी जो हंटर्स खड़े थे नीचे वो हैरानी से कहते हैं कि यहाँ पे ये ब्लिम्प क्यों आया है, और एक मिनट, ये ब्लिम्प के ऊपर एक एम्बलम लगा हुआ है, वो गोल्डन एम्बलम है। तो फिर ये जो ब्लिम्प है वो एक्चुअल में डिपार्टमेंट्स गोल्डन एम्बलम होगा। ज़्यू फैन जरा हैरानी से कहता है कि ये डेकुन ऑफ द गोल्डन एम्बलम क्या होता है। तभी दूसरा बंदा उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि अभी ये जो गोल्डन एम्बलम है वो एक्चुअल में एक स्टेटस होता है, जैसे प्रेसिडेंट का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है, बस वैसा ही होता है ये। पर अभी इस चीज के अंदर अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो इसके लिए थोड़े क्राइटेरियाज होते हैं। अभी तुम्हारा जो रैंक होगा वो वॉर गॉड एक्सपर्ट का होना चाहिए, तो ही तुम इसके अंदर ज्वाइन कर पाओगे। और अभी ये जो डेकुन है उसके अंदर एक्चुअल में 10 मेंबर्स ही अभी तक असाइन हुए हैं। और साथ ही साथ मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, अभी ये जो गोल्डन एम्बलम है वो लोग डायरेक्टली मेन डिपार्टमेंट से आते हैं, और अगर ये लोग यहाँ पे आए हैं तो इसका मतलब कि कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, क्योंकि ये लोग ऐसे बाहर नहीं निकलते किसी भी काम के लिए। ज़्यू फैन से सोचते हुए कहता है कि ये गोल्डन डेकुन तो शायद ऐसा लग रहा है कि
आज ही वो सारी चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद वो ब्लिम्प नीचे लैंड कर चुका होता है और उसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है और उसके साथ साथ कुछ और मेंबर्स भी होते हैं और उनके साथ में जो इंस्ट्रक्टर पैन के साथ जो मिल रहा था वो लड़का भी खड़ा होता है और उसी बंदे का नाम मूव फैन है। और अब यहाँ पे जो गोल्डन एम्बलम डेकुन है उसका नाम जीजैन है। जीजैन जैसे ही वहाँ पे पहुंचता है वैसे ही जो मर्सेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो उसे वेलकम कह रहे होते हैं। पर वो प्रेसिडेंट उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते तुम्हारे यहाँ पे आने का क्या रीजन है। जूसी डायरेक्टर से कहता है कि डायरेक्टर क्या आपको मेरा आना यहाँ पे पसंद नहीं आया क्योंकि आप तो मुझे वेलकम भी नहीं कर रहे हो। और वो ऐसे बोलते हुए अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लग चुका होता है। पर फिर तभी डायरेक्टर भी ये सब कुछ देखते हुए अपने एनर्जी को रिलीज करने लग चुके होते हैं और ये सब कुछ देखते हुए वहाँ पे जितने हंटर्स होते हैं वो बड़ी हैरानी से कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे बैटल करने वाले हैं क्या। इन लोगों की एक्चुअल में बहुत पहले से राइवलरी चल रही है पर अगर आज इन लोगों ने यहाँ पे बैटल कर दी तो ये पूरी मर्सनरी एसोसिएशन ही टूट जाएगी। वो डायरेक्टर डेकुन से कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारा वेलकम नहीं करना चाहता। एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि तुम अचानक से यहाँ पे क्यों आ गए, वो भी बिना किसी नोटिफिकेशन के लिए। सो इसके लिए मैं तुम्हें पूछ रहा था। सो क्या तुम अब मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा क्या रीजन है यहाँ पे आने का। वो डेकुन से सोचते हुए कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया तुम्हें नोटिफाई करने के लिए। और फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये डायरेक्टर काफी ज्यादा स्मार्ट है, इसको फंसाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो डेकुन डायरेक्टर को एक लेटर देते हुए कहता है कि ये एक अर्जेंट ऑर्डर है डिपार्टमेंट की तरफ से। वो डायरेक्टर जैसे ही उस लेटर को पढ़ता है वैसे वो जरा से हैरान होता है। तब फिर वहाँ पे जो पीछे हंटर्स थे वो जरा हैरानी से कहते हैं कि उस लेटर के अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि जैसे हमारे डायरेक्टर ने ये लेटर पढ़ा वैसे वो एकदम शांत से हो गए। अब तभी उतने में जीजी अपने पीछे से कुछ मेंबर्स को बोलता है उस चीज को यहाँ पे लेके आओ और वो सभी यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स लेके आ जाते हैं। और फिर जैसे वो लोग उस चीज को ओपन करते हैं उसके अंदर एक बेल होती है। और दोस्तों एक्चुअल में ये बेल एक नॉर्मल बेल नहीं है, ये एक मॉन्स्टर टेरिटरी बेल है। और अगर इस बेल को अगर बजा दिया गया तो वैसे यहाँ पे मॉन्स्टर टेरिटरी ओपन हो जाएगी और फिर बाकी सारे हंटर्स मॉन्स्टर टेरिटरी के अंदर जा सकते हैं। तब फिर डायरेक्टर के पीछे जो हंटर्स थे वो बड़े हैरानी से कहते हैं कि ये लोग मॉन्स्टर टेरिटरी ओपन करने वाले हैं, वो भी 1 साल पहले। अगर इन लोगों ने अभी ओपन कर दी तो जरा सी मुश्किल हो सकती है हमारे लिए। वो लीडर डेकुन से कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है इस बेल को बचाने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे 1 साल का समय बचा हुआ है। और वैसे तुम मुझे बता सकते हो कि डिपार्टमेंट ने क्या रीजन दिया है आज ही इस बेल को बचाने का। डायरेक्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर आज यहाँ पे मॉन्स्टर टेरिटरी ओपन हो जाती है सो अभी यहाँ पे बुपा का जो प्लान था वो स्टार्ट होने लग जाएगा। और वैसे चलो ये अच्छी बात है कि मैंने पहले से कुछ प्रिपरेशन बना के रखी हुई है इसके प्लान को रोकने के लिए। जेसन डायरेक्टर से कहता है कि अभी यहाँ पे एक्चुअल में एस रैंक के जो मॉन्स्टर्स हैं उनके कान से सी मुश्किल हो चुकी है, इससे कान से हमें यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर ट्रायल है उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। और वैसे मैं यहाँ पे तुम्हें एक और बात बता दूं, अभी ये जो डिसीजन है वो बहुत सारे एल्डर्स ने एक वोट करते हुए लिया हुआ। सो अभी यहाँ पे तुम सभी यहाँ पे रेडी हो जाइए क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे बेल बजाने वाले हैं। और फिर तुरंत ही वहाँ पे वो सभी वहाँ पे बेल बजाने लग चुके होते हैं। और फिर जैसे ये बेल बजती है वैसे बाहर जितने भी जो हंटर्स खड़े थे वो बड़ी हैरानी से कहते हैं कि ये तो मॉन्स्टर टेरिटरी बेल है ना, क्या यहाँ पे ये लोग मॉन्स्टर टेरिटरी बेल बजाते हुए मॉन्स्टर टेरिटरी ओपन करने वाले हैं। पर यहाँ पे वो टेरिटरी तो 3 साल में एक बार ओपन की जाती है, तो फिर आज ये लोग क्यों ओपन कर रहे हैं। और फिर ऐसे करते करते वहाँ पे जितने और भी हंटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। और फिर अभी यहाँ पे हमें मॉन्स्टर टेरिटरी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर टेरिटरी है वो एक्चुअल में एक मिस्टीरियस जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेजर्स होते हैं मर्सनरी एसोसिएशन के लिए। और वैसे आप ये जगह को एक्चुअल में ग्रे नेस्ट डैन की जैसा ही समझ सकते हो। और अभी आप ये जो जगह है उसे हर 3 साल में मर्सनरी एसोसिएशन ओपन करता है, जैसे डिपार्टमेंट का ऑर्डर मिलता है वैसे ही। और फिर यहाँ पे बहुत से हंटर्स एंटर करते हैं उन लोगों के रैंक के हिसाब से, जो स्पेसिफिकेशन होती है वैसे वैसे। और फिर जो लोग टॉप 5 में आते हैं उन लोगों को बहुत से अच्छी अमाउंट मिलती है मर्सनरी एसोसिएशन की तरफ से। और जो पहले रैंक पे आता है उसे तो बहुत से अच्छी चीजें मिलती है और जिसकी मदद से वो ब्रिगेडियर स्टेज पे जा सकता है, वो भी बहुत जल्दी। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे अनाउंसमेंट सुनाई जा रही होती है। यहाँ पे वो लोग अनाउंस कर रहे होते हैं कि मॉन्स्टर टेरिटरी ओपन कर दी गई है, जो लोग भी एलिजिबल है इस जगह के लिए सो आप लोग वहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिए। वहाँ पे जितने भी जो हंटर्स होते हैं ये सुनते तुरंत ही रिपोर्ट करने के एरिया पे निकल चुके होते हैं। जीजन मुफन से कहता है कि अगर अभी तुम लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पूरे मॉन्स्टर टेरिटरी के मॉन्स्टर से भी ज्यादा। तो अब मुझे होप है कि तुम लोगों को पता ही होगा कि तुम लोगों को अंदर जाके क्या ही करना है। मुफन और उसके बाजू में जो लड़की होती है वो कहते हैं कि हाँ हमें पता है कि हमें क्या ही करना है। दोस्तों अभी यहाँ पे ये जो लड़की है उसका नाम निंगलैन है। वो डायरेक्टर इन दोनों को देखते हुए कहता है कि ये लोगों ने शायद पहले से यहाँ पे एग्रीमेंट बना के रखा हुआ है। और फिर वो वहाँ पे बाकी जो हंटर्स हैं उन लोगों को देखते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर टेरिटरी है वो भले ओपन कर दी गई है 1 साल पहले, और अभी यहाँ पे बहुत से लोग जल्दबाजी कर रहे हैं इस जगह के अंदर एंटर करने के लिए, पर इन लोगों को ये नहीं पता कि अंदर जाके इन लोगों को क्या सामना करना पड़ेगा। पर अभी जो भी हो इन लोगों ने वैसे प्रिपरेशन तो कर ही ली होगी,
थोड़ी बहुत तो सही। और फिर डायरेक्टर अपने मेंबर्स से कहता है कि अभी तुम लोगों को अपना बहुत ज्यादा बेस्ट देना होगा ताकि तुम यहाँ पे मूवफैन की टीम को संभाल सको उस मॉन्स्टर टेरिटरी के अंदर। वो डायरेक्टर की टीम मेंबर्स कहते हैं कि हाँ हम लोग एकदम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और फिर डायरेक्टर ज़्यूफैन की टीम को देखते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा इन लोगों को इस जगह के अंदर भेजना, पर अभी यहाँ पे ज़्यूफैन का जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है इस जगह पे। फिर वहाँ पे लिन ज़्यू से कहते हैं कि ज़्यूफैन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम यहाँ पे वॉरगॉड प्रिपरेटरी एग्जाम को सर्वाइव कर पाए थे और अभी तुम यहाँ पे मर्सनरी एसोसिएशन के वॉरलॉर्ड डिजर्व हो। और वैसे मैंने तुम्हारे बारे में और भी सुना था कि तुम अपनी एग्जाम्स के दौरान तुमने अपने जो हायर अप्स हैं उनके साथ भी बैटल किया था और तुम काफी अच्छा परफॉर्म किए थे उसमें। सो क्या तुम मेरे साथ भी बैटल करोगे इस मॉन्स्टर टेरिटरी के अंदर? सो आज के लिए बस इतना है। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।